आज का क्वेश्चन है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी पाई जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम मीनार की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है, यहाँ से यहाँ जो देख रहे हैं हम, ये इसको हम लिखेंगे। ये यहाँ से यहाँ जो आ रहा है ये ए बी मान के चलते हैं। ये ए और ये बी, ये ए और बी है। इसको हम देखेंगे, इसमें हम देख रहे हैं कि ये ए आ रहा है और ये बी आ रहा है। ए बी जो है ये क्या है, मीनार है। ये मीनार है, ये मीनार है, ए बी मीनार है। और इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है तो इसकी ऊंचाई को हम क्या करते हैं, ए बी मीनार है, इसकी ऊंचाई को हम एच मान लेते हैं। इसकी ऊंचाई को एच मान लेते हैं। अब हम देखेंगे कि ये एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है, अधिक लंबी पाई जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री से, ये सामने 60 डिग्री होगा। यहाँ ये जो दिया हुआ ये कितना डिग्री का है, 90 डिग्री है। ये क्या है, 90 डिग्री। यहाँ जितना सामने जाएंगे वो उतना इसके सामने आएंगे 90 डिग्री होगा। इससे जितने दूर जाएंगे वो क्या होगा, घटते जाएगा। तो ये मेरा 60 डिग्री है। ये कितना है, ये यहाँ से यहाँ ये मेरा 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। बोलता है जबकि सूर्य का 40 मीटर अधिक पाया जाता है, 40 मीटर अधिक पाया जाता है। तो ये ए बी, हम इस पॉइंट को हम सी ले लेते हैं, इस पॉइंट को हम सी लेते हैं और इसको हम डी लेते हैं। जब ये 60 डिग्री था तब इस छाया की लंबाई को हम डी मान लेते हैं। मान लीजिए बी सी इक्वल टू डी मीटर मान लेते हैं। डी मीटर है, ये डी मीटर है और ऊंचाई हम क्या माने हैं, एच मीटर है। ये क्या है, ऊंचाई एच मीटर है। अब हम जब ये 30 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री से घटते घटते कितना आ जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा। जब ये 30 डिग्री हो रहा है, ये कितना है, 30 डिग्री हो रहा है, तब इसकी लंबाई, छाया की लंबाई कितना अधिक हो जाता है, 40 मीटर अधिक लंबी पाई जाती है। यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, तब ये 40 मीटर अधिक हो जाएगा। ये कितना मीटर अधिक होगा, 40 मीटर अधिक होगा। इसका मतलब अगर हम देखें ये डी पॉइंट यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अगर हम देखें, बी डी का डिस्टेंस अगर हम देखें, बी से डी का डिस्टेंस अगर हम देखते हैं, बी डी का डिस्टेंस देखते हैं तो क्या होगा, डी प्लस 40 हो जाएगा। ये डी प्लस 40 मीटर हो जाएगा, डी प्लस 40 मीटर हो जाएगा। तो ये जितना हम फिगर में बना है, इस फिगर को हम यहाँ लिखेंगे। फिगर में जो भी दर्शाए हैं उसको हम लिखेंगे। क्या लिखते हैं, ध्यान दीजिए। मान लिया जाए कि मीनार की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, ये मीनार की ऊंचाई बराबर एच मीटर हम मान के चलते हैं। ये ए बी जो मीनार है, ए बी, इसकी ऊंचाई को हम क्या मानते हैं, एच मीटर मान के चलते हैं। एच मीटर मान के चलेंगे। और ये जो बी सी का डिस्टेंस, सी पॉइंट पर बी से सी, बी सी बराबर हम मान के चलेंगे, बी सी बराबर डी मीटर हम मान के चलते हैं। तो अब त्रिभुज हम क्या करेंगे, अब त्रिभुज हम ए बी और सी में, दो त्रिभुज है, ए बी सी, एक त्रिभुज हुआ, दूसरा त्रिभुज ए बी डी दूसरा त्रिभुज है। दोनों त्रिभुज में हम काम करेंगे। तो पहले हम काम कर रहे हैं कि इसमें ए बी सी में काम कर रहे हैं। त्रिभुज ए बी सी में हम क्या देखेंगे, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई बी सी।
ए बी बाई बी सी लिखेंगे, ए बी बाई बी सी लिखेंगे। तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ए बी बाई सी, tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी होता है, ये पी है और ये बी है, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, √3 हो जाएगा। इसी को लिखेंगे ए बी बराबर क्या है, एच लिखेंगे, ए बी बराबर एच लिखेंगे, और बी सी बराबर क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे, हम डी लिख देते हैं। यहाँ से हम इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे, √3d बराबर एच। तो d बराबर यहाँ से अगर हम d निकालना चाहें, d बराबर हम क्या लिखेंगे, h बाई √3 लिखेंगे। अब हम देखते हैं, अब हम इस पर आप दूसरा त्रिभुज में काम करेंगे। हम ये दूसरा त्रिभुज में काम करेंगे। कौन सा त्रिभुज में काम करेंगे, d बराबर मेरा क्या है, h बाई √3 है, और दूसरा त्रिभुज क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ त्रिभुज दिया हुआ है ए बी डी। अब त्रिभुज क्या, ए बी डी में ये जो त्रिभुज दिया है ए बी और ये डी, इसमें देखेंगे ए बी डी में कितना निकालेंगे, tan 30 डिग्री लिखेंगे, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री पी बाई बी होता है, तो ए बी बाई बी डी हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ए बी बाई लिखेंगे हम बी डी लिखेंगे, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 आ जाएगा, और ये ए बी बराबर क्या है, एच है, बटा बी डी इक्वल टू क्या होगा, बी डी इक्वल टू डी प्लस 40 हो जाएगा, कितना होगा, डी प्लस 40 हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, डी प्लस 40 इक्वल टू √3h। अब d का मान रखने पर अब d बराबर क्या है, h बाई √3 रखने पर ये वैल्यू अगर रखेंगे, d का वैल्यू कितना है, h बाई √3 प्लस 40 इक्वल टू √3h हो जाएगा। अब हम देखते हैं, अब देखेंगे हम इसको देखते हैं, अब इसको देखेंगे हम, h बराबर कितना आ जाएगा, h प्लस 40 √3 हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाय √3 इक्वल टू √3h हो जाएगा। इसी को हम लिखेंगे h प्लस 40 √3 इक्वल टू √3 और √3 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √3 और √3 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3h हो जाएगा। इसी को हम लिखेंगे 40 √3 इक्वल टू 3h माइनस h लिखेंगे। इसी को हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 40 √3 इक्वल टू 2h लिखेंगे। इसी को हम h बराबर लिख सकते हैं 40 √3 बाई 2 लिखेंगे, 220 में कितना हो जाएगा, 40 हो जाता है, तो ये आ जाएगा 20 √3, ये √3 ये मीटर हो जाएगा। इसीलिए मीनार की ऊंचाई बराबर हम लिखेंगे 20 √3 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। थैंक यू। अगर पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।